आज खजाना एपिसोड नंबर 27। ये तुम चुप हुए हो, उमरू यार ने इसे घूर कर कहा। जी हाँ, ये ले मैं हो गया चुप, मुहाफिज बोने ने कहा और इसने सचमुच अपने होंठों पर उंगली रख ली। जैसे इस बार इसने वाकई कुछ ना बोलने की कसम खा ली। ये तुमने अपने मुंह पर उंगली क्यों रख ली? चुप करने के लिए क्या मुंह पर उंगली रखना ज़रूरी है? उमरू यार ने मुँह बनाकर कहा, लेकिन मुहाफिज बोने ने इसे कोई जवाब ना दिया। हाँ, अब वाकई तुम चुप हो, शाबाश, इसी तरह चुपचाप कंधे पर बैठे रहो, उमरू यार ने कहा। फिर वो सोने की शर्फियों के करीब जाकर इसे गौर से देखने लगा और वो खजाने के ढेरों के चारों तरफ घूम रहा था। एक एक शर्फी जो इसके सामने थी इसे बारीक बीनी से देख रहा था। शायद इसे इन शर्फियों में से कोई ऐसी शर्फी दिखाई दे जाए जिसे उठाते ही सारा खजाना गायब हो जाए। इस बार लगता है मुझे जानबूझकर इस खजाने के चक्कर में फंसाया गया है ताकि मैं इस लिस्म को पूरा ना कर सकूं और मेरी मौत हो जाए। मुझे तो इन शर्फियों में से ऐसी शर्फी दिखाई नहीं दे रही जो जादू की हो और जिसके उठाने से बाकी सारा खजाना गायब हो सकता है। मैं तो एक बार वाकई फंस गया हूँ, उमरू ने होंठ चबाते हुए कहा। इसकी बात पर मुहाफिज बोने ने कोई जवाब ना दिया। वो बदसूर मुँह पर उंगली रखे बैठा था। मुहाफिज बोने उमरू जान ने कुछ सोचकर मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर कहा, लेकिन मुहाफिज बोना चुप था। मैं तुम्हें कह रहा हूँ अहमक बोने, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? उमरू यार ने कंधे पर बैठे मुहाफिज बोने की तरफ देखते हुए कहा। तो मुहाफिज बोने ने इस बात में सर हिला दिया। अगर सुन रहे हो तो फिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? उमरू यार ने गसीले लहजे में कहा, क्या करूं आका, अगर मैं बोलूं तो आप मुझसे नाराज़ होते हैं, ना बोलूं तो गुस्सा दिखाते हैं। मुहाफिज बोने ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम बस इतना बोला करो जितना तुमसे बोलने को कहा जाए। उमरू यार ने कहा, ठीक है, बताएं अब मुझे क्या बोलना है? मुहाफिज बोने ने नाराज़ से लहजे में कहा, मैं तो इस खजाने के चक्कर में वाकई बुरी तरह से उलझ गया हूँ, मेरी मदद करो। अगर मैं इन अशरफियों में से कौन सी अशरफी उठाऊँ कि बाकी सारा खजाना गायब हो जाए? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे इन अशरफियों को गायब करना ही ना पड़े और सारी की सारी अशरफियाँ मेरी हो जाएँ? उमरू यार ने कहा, तो आप उठा लें सारा खजाना और डालें अपनी ज़ंबील में, यहाँ आपको रोकने वाला कौन है? मुहाफिज बोने ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उमरू यार हैरानी से इसे देखने लगा। ये तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? उमरू यार ने हैरानगी से पूछा। क्यों, क्या आपको अब मेरा मुस्कुराना भी बुरा लग रहा है? कहते हैं तो मैं ये बात रोने की सूरत में बनाकर कह देता हूँ आका, उठा लें ये सारा खजाना, यहाँ आपको रोकने वाला कौन है? मुहाफिज बोने ने एक बार वाकई रो देने वाले लहजे में कहा। तो उमरू यार, जिसके चेहरे पर संजीदगी की तय चढ़ी हुई थी, मुहाफिज बोने का अंदाज़ देखकर बेख्तियार फुकला कर हंस पड़ा। तुम वाकई अहमक बोने हो, उमरू यार ने हंसते हुए कहा। आपका ही ये गुलाम हूँ, मुहाफिज बोने ने जवाब दिया। क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा अहमक आका हूँ? उमरू यार ने एक बार फिर गुस्से आते हुए कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप खुद को ऐसा समझते हैं तो ठीक ही होगा, मुहाफिज बोने ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो उमरू यार गुस्से से उछल पड़ा। इसने मुहाफिज बोने की बड़बड़ाहट सुन ली थी। वो उसे तेज़ नज़रों से घूरने लगा। तुम हद पार कर रहे हो, मुहाफिज बोने, उमरू यार ने फिर गुस्से में आते हुए कहा। नहीं आका, मैं तो बड़े इत्मीनान से आपके कंधे पर बैठा हूँ, मुहाफिज बोने ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। हूँ, बताओ, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मैं ये खजाना हासिल नहीं कर सकता तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बताओ, जल्दी बताओ, उमरू यार ने गसीले लहजे में कहा। अगर आप ये खजाना हासिल कर लें तो वो खजाना वाकई गायब हो जाएगा आका, बस इसी बात पर मैं मुस्कुरा दिया था। आप इस तिलिस्म का राज समझ गए हैं, लेकिन आप अब भी कुछ नहीं समझ पाए तो मैं आपसे तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरा आपकी अकल पर मातम करने को दिल चाह रहा है? मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरू यार गुस्से से खोल कर रह गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो इस बुरी तरह से उछला जैसे मुहाफिज बोने ने इसके सर पर भारी भरकम गज मार दिया हो। ओह, तो ये बात है। ओह, अब मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। वाकई ये ख़जाना सिर्फ़ एक अशरफी उठाने से ही गायब हो सकता है और ये सारे का सारा ख़जाना मेरा हो सकता है। ओह, मुझे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी। ओह, उमरू ने मुसलसल ओह करते हुए कहा। चलें, ओह करने से आपके दिमाग की मोमबत्ती तो जली
अब आपको समझ आया कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? मुहाफिज़ बोना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं समझ गया हूँ। ये ख़जाना मेरा है, मेरा, सिर्फ मेरा। और देखो मैं एक अशरफी उठाकर इस के सारे ख़जाने को कैसे गायब करता हूँ। उमर यार ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने आगे बढ़कर एक अशरफी उठाई और अपनी ज़ंबील में डाल दी। सारा ख़जाना मेरी ज़ंबील में पहुँच जाए। उमर यार ने अशरफी ज़ंबील में डालकर तेज़ लहजे में कहा। इसी लम्हे फ़र्श पर पड़ा हुआ सारा ख़जाना गायब हो गया। उमर यार की ज़ंबील एक लम्हे के लिए भारी हुई और फिर हल्की होती हुई चली गई, जिसका मतलब था कि एक ख़जाना गायब होकर सीधा इसकी ज़ंबील में पहुंच गया है। उमर यार की ज़ंबील में ये खासियत थी कि उमर यार को अगर ख़जाने का बड़ा ढेर भी अपनी ज़ंबील में मुंतकिल करना होता तो वो ख़जाने की कोई एक चीज़ उठाकर अपनी ज़ंबील में डाल लेता और फिर ज़ंबील को हुक्म देता कि वो इस चीज़ की वजह से ज़ंबील में खुद ब खुद बाकी ख़जाना अपने आप अंदर खींच लेती थी। और अब यही हुआ। इसे महफूज एक शर्फ़ी उठाकर अपनी ज़ंबील में डालना पड़ी थी और इसके हुक्म पर ज़ंबील के शर्फ़ियों के ख़जाने अपने आप अंदर चले गए। उमर यार ने भूल भुलैयों के तलिस्मात का 5वां तलिस्म अपनी ज़हानत से ख़त्म कर लिया है। इसने एक शर्फ़ी उठाकर बाकी सारे ख़जाने को गायब किया है, इसलिए इसे इस तलिस्म का फ़ातह करार दिया जाता है। अब उमर यार को छठे खाली कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में जाकर उमर यार को फिर से यही फ़ैसला करना पड़ेगा कि कमरे में मौजूद 4 दरवाज़ों में से कौन सा दरवाज़ा खोलना चाहिए। चीखती हुई पुरस्रार आवाज़ ने कहा तो उमर यार के चेहरे पर पुरस्कून के तासुरात नमूदार हुए। दूसरे लम्हे दरवाज़ा दीवार में खुला तो उमर यार बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में इस दरवाज़े की तरफ बढ़ गया और फिर एक मरतबा फिर ऐसे कमरे में आ गया जिसके 4 दरवाजे थे। इस तलिस्म में तो मेरा फ़ायदा हुआ है। सामरी तलिस्मात के ख़जानों तक पहुँचने से पहले मुझे शर्फ़ियों का बड़ा ख़जाना मिल गया है। उमर यार ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए आप इतने खुश हैं? मुहाफिज़ बोने ने कहा। ख़जाना पाकर मुझे खुशी नहीं होगी तो क्या रोना आएगा पागल बोने? उमर यार ने कहा। अब आप छठे तलिस्म का दरवाज़ा खोलें आका। मुहाफिज़ बोने ने इसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय कहा। कौन सा दरवाज़ा खोलूं? उमर यार ने कहा। मेरी नज़रों के सामने तो सारे कमरे एक ही जैसे हैं और ख़ाली और इनमें खामोशी छाई हुई है, इसलिए मैं आपको भला क्या मशवरा दे सकता हूँ? मुहाफिज़ बोने ने कहा। उमर यार ने इसकी बात का जवाब ना दिया और मुड़ कर चारों दरवाज़ों की तरफ देखने लगा। फिर वो जनूबी दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। मेरा ख्याल है कि मुझे इस कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कि इस कमरे में कोई तलिस्म नहीं है। मैं छठा तलिस्म फना किए बगैर ऐसे ही 4 दरवाज़ों वाले कमरे में पहुंच जाऊंगा। उमर यार ने कहा तो खोल लें। मुहाफिज़ बोने ने कहा तो उमर यार ने हाथ बढ़ाया और दरवाज़े का कुंडा पकड़ लिया। इसने झटका दिया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला उमर यार को पीछे से ज़ोरदार धक्का लगा और किसी अंधे की ताकत ने इसे कमरे में धकेल दिया। उमर दौड़ने वाले अंदाज में कमरे में गया और इसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। अगर वो ऐसा ना करता तो वो जिस तरह दौड़ने वाले अंदाज में कमरे में आया था, मुंह के बल गिर जाता तो यकीनन इसके चेहरे का हुलिया बिगड़ जाता। उमर यार ने पलट कर देखा लेकिन इसके पीछे कोई ना था। अलबत्ता कमरे का दरवाज़ा बंद हो रहा था। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में तारीकी फैल गई। उमर यार ने छठे तलिस्म का भी गलत कमरे का दरवाज़ा खोला है। ये तलिस्माती कमरा है। उमर यार को इस तलिस्माती कमरे का तलिस्म भी ख़त्म करना पड़ेगा, तब वह 7वें कमरे में पहुंच जाएगा, वरना इसी कमरे में इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। चीखती हुई पुरस्रार आवाज़ में मखसूस अल्फाज दोहराते हुए कहा तो उमर यार का मुँह बन गया। उधर दीवारों को मुसलसल अपनी जानब बढ़ते हुए शहंशाह देखा तो शहंशाह औरंगज़ेब के चेहरे पर अब खौफ के तासुरात उभरना शुरू हो गए। इसने मंतर पर प्रकट जादू के ज़ोर से इन दीवारों को चलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोई कोशिश कामयाब ना हो रही थी। दीवारें मुसलसल चल रही थी और कमरा सकलता चला जा रहा था। शहंशाह औरंगज़ेब की आंखों के सामने मौत के साए नाचना शुरू हो गए थे, क्योंकि इसे इस कमरे से निकलने का अब तक कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा था। दीवारें कुछ ही देर में एक दूसरे के करीब पहुंचने वाली थीं। फिर जैसे ही ये दीवारें आपस में मिल जाती, शहंशाह औरंगज़ेब का कुछ उम्र निकल जाता और इसकी हलाकत यकीनी हो जाती। काश मेरे साथ मलकाहर जादू होती, वो मुझसे लाख दर्जा ज़हीन है। इस खौफनाक तलिस्म से बचने का वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती। मेरे लिए भूल-भुलैयों वाले इस कमरे का तलिस्म वाकई खौफनाक बन गया है। बचने का
कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। शहंशाह अफराज़ेब ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो कुछ सोच कर एक दीवार की तरफ बढ़ा और फिर इसने दोनों हाथ दीवार पर रखे और अपने जिस्म का जोर लगाकर इस दीवार को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन ठोस और बड़ी दीवार को भला वो ऐसे कैसे रोक सकता था। दीवारें मुसलसल चल रही थीं और शहंशाह अफराज़ेब के पैर दीवारों के साथ फर्श पर घिसना शुरू हो गए थे। नहीं, मैं अपनी ताकत से दीवार नहीं रोक सकता। और वैसे भी इस पुरस्राज आवाज़ ने कहा है, मुझे इस कमरे से निकलना है, इन दीवारों को रोकने के लिए नहीं कहा। इसने मुझे शहंशाह अफराज़ेब ने बड़बड़ाते हुए कहा। दीवारें अब बहुत करीब आ गई थीं और शहंशाह अफराज़ेब के लिए कमरे में जगह तंग से तंग होती चली जा रही थी। फिर शहंशाह अफराज़ेब इन दीवारों के दरमियान फंसने लगा। वो सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन दीवारें चलती हुई इसके और करीब आती जा रही थीं। शहंशाह अफराज़ेब को अब मौत करीब और करीब आती साफ महसूस होने लगी। इसके जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। बस अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इस लिस्म में हार रहा हूँ, मेरी मौत यकीनी है, अब मैं नहीं बच सकूँगा, मेरा खेल ख़त्म। शहंशाह अफराज़ेब ने नहायत अफसरदा लहजे में कहा। इसी लम्हे इसके सहन में एक कुंडा सा लपका तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, मुझे ये एक कोशिश करके देख लेना चाहिए, हो सकता है मैं इस लिस्म से बच जाऊँ, शहंशाह अफराज़ेब ने चूंकते हुए कहा। इसने फ़ौरन हवा में हाथ मारा और इसके हाथ में अचानक एक सुर्ख रंग की गेंद आ गई। ये शीशे की बनी हुई ये गेंद थी, जिसके अंदर जैसे आग भरी हुई थी। गेंद में नीले, जर्द और सुर्ख शोले से नाच रहे थे। शहंशाह अफराज़ेब ने जादू से गेंद हासिल करते हुए इसे ज़ोर से ज़मीन पर मारा तो यगलत एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ज़मीन और दीवारें बुरी तरह से लरज़ कर रह गईं। जिस जगह इसने गेंद फेंकी थी वहाँ धुआं सा फैल गया, लेकिन धुआं फ़ौरन तहलील हो गया। और फिर ये देखकर शहंशाह अफराज़ेब के चेहरे पर मसरत तासुरात फैल गए, जैसे जिस जगह गेंद फटा था वहाँ एक बड़ा सा सुराख बन गया है। शहंशाह अफराज़ेब तेज़ी से इस सुराख की तरफ बढ़ा और फिर ये देखकर इसका दिल बिल्लियों से उछल पड़ा कि नीचे एक और कमरा दिखाई दे रहा है। शहंशाह अफराज़ेब ने आओ देखा ना तो इसने फ़ौरन फटी हुई ज़मीन में छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे कूदा, इसी लम्हे ऊपर दीवारें आपस में मिल गईं और शहंशाह अफराज़ेब को चंद लम्हों की भी देर हो जाती तो वो इन दीवारों के दरमियान बेंच जाता और इसका वाकई कचूमर निकल जाता। शहंशाह अफराज़ेब नीचे गिरा तो इसकी आंखों के सामने मंजर ही बदल गया। इस बार वो किसी 4 दरवाज़ों वाले कमरे में नहीं बल्कि एक बड़े कुएं में पहुंचा था। कमरे में हर तरफ ख़जानों के ढेर पड़े हुए थे, जिनमें हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात और ख़ास तौर पर सोने की बड़ी बड़ी ईंटें मौजूद थी। हर तरफ खजाना जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। ओह, मैं खजाने वाले कुएं में पहुंच गया, मैं खजाने वाले कुएं में पहुंच गया। मैंने सामरी जादूगर के तिलिस्मात मुकम्मल तौर पर फना कर दिए हैं। मैं पहुंच गया, मैं खजाने के कुएं में पहुंच गया। खजाने देखकर शहंशाह अफराज़ेब ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा और फिर वो पागलों की तरह सचमुच नाचना शुरू हो गया। कुछ देर वो नाचता रहा, फिर अचानक इसे उमरू यार का ख्याल आया। उमरू यार भी इन तिलिस्मात में मौजूद है। शहंशाह अफराज़ेब ज़िंदा सलामत ख़जानों के कमरे में पहुंच गया, जिसका मतलब है उमरू यार भी ज़िंदा है और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। इसलिए शहंशाह अफराज़ेब ने सोचा कि उमरू यार के यहाँ पहुँचने से पहले से कलूत, जिनका शहंशाह ताज तलाश कर लेना चाहिए। इसने बेताबी से चारों तरफ देखा और फिर इसकी नज़रें सफ़ेद हीरे से भरे हुए एक संदूक पर जम गईं। सफ़ेद हीरों पर एक स्याह रंग का ताज पड़ा हुआ था। ताज ज़्यादा बड़ा नहीं था और ना ही इतना खूबसूरत था, लेकिन इस ताज पर 3 बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे, जिनमें 2 सब्ज़ रंग के हीरे थे और एक सुर्ख रंग का हीरा ताज के दरमियान में जड़ा हुआ था, जबकि इसके दाएं बाएं सब्ज़ हीरे थे। ये शहंशाह ताज था। शहंशाह अफराज़ेब तेज़ी से आगे बढ़ा और इसने फ़ौरन ताज उठा लिया और इसे नहायत मुसरत भरे अंदाज में देखने लगा। कलूत, जिनका शहंशाह ताज इसके हाथ लग गया है और उमरू यार का अभी तक कोई पता नहीं था और वो सामरी तिलिस्मात के किस मरहले में है। मुझे ये ताज अभी अपने सर पर रख लेना चाहिए। इस ताज को सर पर पहनते ही मैं कलूत कबीले के जन्नात का सरदार बन जाऊंगा और कलूत कबीले के तमाम जन्नात मेरे ग़ुलाम बन जाएंगे और फिर मैं इन जन्नात की मदद से पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकूंगा और ख़ास तौर पर जन्नात की फ़ौज से सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज को तबाह
को बर्बाद कर दूंगा। शहंशाह अफराजेब ने मसरत भरे लहजे में कहा। इसी लम्हे शहंशाह अफराजेब के सामने एक साया सा नमूदार हुआ। इस साये को देखकर शहंशाह अफराजेब चौंक पड़ा। इस साये को बखूबी पहचानता था, ये सामरी जादूगर का साया था। शहंशाह अफराजेब, मैं सामरी जादूगर हूँ, साये ने चीखते हुए कहा। तो शहंशाह अफराजेब की गर्दन इसके सामने खुद ब खुद झुकती चली गई। मैंने आपको पहचान लिया है आका, शहंशाह अफराजेब ने मौतबाना लहजे में कहा। तुमने अपने हिस्से के तमाम तिलिस्मात शेयर कर लिए हैं शहंशाह अफराजेब, और कामयाब होकर मेरे ख़जाने के कुएं में आ गए हो। और तुमने शहंशाह ताज भी हासिल कर लिया है, जिसकी मदद से तुम कलूत कबीले के ताकतवर और लाखों जिन्नात के सरदार बन सकते हो। मेरा तुमसे मशवरा है कि तुम इस ताज को अभी अपने सर पर ना रखो। तुम अभी मेरे तिलिस्मात में हो। तुम यहाँ से गायब होकर वापस तिलिस्म होशरबा जाओ और वहाँ जाकर अपना दरबार सजाओ, और फिर तमाम दरबारियों के सामने अपनी मलका हैरत जादू के सामने ताजपोशी की रस्म अदा करो। मलका हैरत जादू जब तुम्हारे सर पर यह ताज रखेगी तो तुम्हारी शान और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। वो तुम्हारी खैर ख्वाह है, इसलिए ये काम तुम इसके हाथों से करवाओ तो तुम्हारे हक़ में बहुत अच्छा होगा। सामरी रूह ने कहा। ओह, आप ठीक कह रहे हैं आका, मलका हैरत जादू वाकई मेरी खैर ख्वाह है। इसने हमेशा मेरा अच्छा ही चाहा है। मैं आपके हुक्म पर ज़रूर अमल करूँगा आका। और अब मैं शहंशाह ताज अपनी मलका हैरत जादू के हाथों से अपने सर की ज़ीनत बनाऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया आका, जो आपने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया, शहंशाह अफराजेब ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अब तुम जाओ, अगर चाहो तो अपने साथ ये सारे ख़जाने ले जाओ। तुम अमरूजात से पहले यहाँ पहुँचे हो, इसलिए इन सारे ख़जानों पर तुम्हारा हक़ है। सामरी रूह ने कहा। नहीं आका, मुझे इन ख़जानों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बस ये ताज चाहिए था। एक बार ये ताज मैं अपने सर पर पहन लूँ, फिर जिन्नात के सबसे बड़े कलूत कबीले का सरदार बन जाऊँगा। जिन्नात को अपना ग़ुलाम बना लेने के बाद मैं यहाँ आकर सारे ख़जाने ले जाऊँगा। उम्र यहाँ आ जाए तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहते हुए इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर जाऊँगा। उम्र ख़जानों की इस कुएं में पहुँच तो जाएगा, लेकिन वो ख़जाने लेकर यहाँ से कभी नहीं निकल सकेगा। वो भूख प्यास से यहीं तड़प और सिसक कर मर जाएगा। मैं जाने से पहले यहाँ बंद जादू करके जाऊँगा, जिसका तौर उम्र याद ना कर सकेगा। इसकी मौत ख़जानों की इस कुएं में होगी। अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा, कभी नहीं, शहंशाह अफराजेब ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो सामरी रूह ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इसका साया वहाँ से गायब हो गया।